सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मेरी ज़िंदगी है तू का एपिसोड 11 एंड 12। लास्ट के 2 एपिसोड भाई ब्लॉक हो गए। मैंने पोस्ट भी डाला था। हमने बहुत कोशिश की अनब्लॉक करवाने की, लेकिन वो नहीं हो पाए। बहुत ज़्यादा हमने कट करके भी डाल दिया, उसके बाद भी नहीं हो पाया। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। हम उसको मल्टीपल टाइम एडिट करके देख लिया, फिर बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ हमारा उसकी वजह से। तो हमने फिर सोचा छोड़ो, अब ये एपिसोड देखते हैं यार, ये ब्लॉक होते या नहीं होते। होप के ना हो। चलो शुरू करते हैं अभी। गो। वैसे हमने तो पूरे देख लिए। ये सीन बड़ा एपिक था यार लास्ट एपिसोड का। बंदा इग्नोर मार गया यार। लड़की पता है वो इंश्योरेंस वाले आ जाएंगे 4 बजे गाड़ी डिलीवर करने। अच्छा, यही इग्नोर करना है कि नहीं करने का? मसला तो है। हमारे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। ये माइक्रोवेव में पड़े खाने से ज्यादा तो तुम जल रही हो। कामयार से मुलाकात हुई है? नहीं हुई है, यही तो प्रॉब्लम है। ओह, तो फिर? कुछ भी नहीं। कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं कहा, सामने से मुड़ के चला गया। This is what you want. कुछ कहोगी नहीं अब? मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ कि उसने कुछ कहा है इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ है, या उसने कुछ कहा ही नहीं इसलिए तुम्हारा मूड बहुत ज्यादा ऑफ है। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बहुत फर्क पड़ता है। और तुम ज़बान से ना भी कहो, तुम्हारा चेहरा जो है वो चीख चीख के सब कह रहा है। मुझे पता है तुम मुझसे बात कर सकती हो ना? पता है, करना नहीं चाहती। पता है पर करना नहीं चाहती। कामयार ये यूनियन के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। You have any idea कि वो पिछले 8 साल से वो यूनियन का सदर बनता आ रहा है और तुमने उसी की जाकर दुर्गत बना दी। डैड, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं वर्कर से खुद मिलकर आया हूँ। मैं खामखा नहीं हो रहा हूँ, वो जरूर कुछ करेगा। मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। हाँ, जैसे तुमने हैंडल किया उसी की वजह से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अच्छा, मैं जुनैद से बात करता हूँ, तुम मिल लो उससे जाकर। जुनैद अंकल को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत? कामयार, मैं इन बातों को तुमसे बेहतर जानता हूँ। ठीक है डैड, मैं मिल लेता हूँ। थैंक यू सो मच। मिल लेना। जुनैद अंकल। नहीं यार, just get 2 tickets, अपनी और मेरी। कामयार is in this weird CEO energy, पता नहीं क्या हुआ है उसको। जिसके फादर है ना जुनैद अंकल। या मैम बाहर कामयान सर आए हैं। तो बाहर क्यों खड़ा रखा है उसे? अंदर बुलाओ ना। Let me call you back। अच्छा, जुनैद के पापा होंगे शायद। क्यों आए हो तुम यहाँ? स्पेशल बंदे को बाहर ऑफिस में तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी थी, बात करने का टाइम नहीं था और अब घर तक आ गए। यार ऐसी बात नहीं है, बस कभी कभी तंग हो जाता हूँ तो कुछ उल्टा सीधा कह देता हूँ तुम्हें। अगर इसके लिए अपोलोजाइज कर चुका हूँ मैं। और हासिल वाला ऑफिस का तो क्या करूँ, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। कभी कभी तुम्हारा कभी कभी तो मेरे लिए हर वक्त होता है ना। इसलिए जब से वो आयरा तुम्हारी लाइफ में आई है। प्लीज उसका नाम मत लो, मेरा और उसका कॉन्टैक्ट टूट चुका है। ओ भाई, मन में लड्डू फूटा। तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती ना। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैंने कहा कॉन्टैक्ट टूट चुका है, टूट भी सकता है। जब कोई कांटेक्ट टूट जाए ना कामयार, तो वापस नहीं जुड़ता। एनीवे, कॉफी पियोगे? कॉफी मंगवा। मानूर? नहीं, वो एक्चुअली मैं अंकल से मिलने आया था। मैं खामखा खुश हो गई। खामखा की खुशी भी खुशी होती है, मुझे भी मिली थी, उसी की सारी जिंदगी काट रहा हूँ। ओ भाई साहब। अंकल का? अपनी स्टडी में। ठीक है, मैं अंकल से मिलके आता हूँ। किसके पास आते हो? तुम्हारे पास कॉफी पीने, अनलेस तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे मेरा मूड खराब हो। वो फिर तब थी जब तुम मुझसे मिले आए। देन तुम वापस से मिलने के बाद मुझे डिनर पे लेके जाओगे। आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू वॉक आउट ऑफ दिस। इस लड़की का मुझे कैरेक्टर सॉरी नहीं बोल सकते थे। समझ नहीं आता है, नेगेटिव है या पॉजिटिव। मुझे तो पॉजिटिव ही लग रहा है। पॉजिटिव है। सर, उनका फोन आया था मेरे पास, वो काफी परेशान लग रहा था मुझे। ओ, ये आर्मी में थे पहले। अंकल डैड ने खामखा आपको ही परेशान कर दिया है। परेशानी की बात नहीं है बेटा, बस इन चीजों को तुम लाइटली ना लिया करो। मैं कल ही कोई एक्शन लेता हूँ, ठीक है? नहीं अंकल, मैं नहीं चाहता आप किसी को अरेस्ट करवाएं प्लीज। अच्छा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? अंकल वो मजदूर हैं, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं है, और मैं सबक सिखा चुका हूँ उनको। अगर आप डैड के कहने पे कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने लोगों को कहें, उन्हें आराम से समझाएं, और साइड पे अगर कोई सिक्योरिटी भिजवा दें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ऑलराइट,
लेकिन ये लोग आराम से समझने वाले लोग होते नहीं है कामयाब। तुम फिर भी कहते हो तो उनको आराम से समझाने की कोशिश कर लेंगे। कामयार तंग तो नहीं करता ना तुम्हें? नहीं नहीं, करेगा भी कैसे, इतना काम करता है बेचारा, इतना बिजी रहने लगा है सब चीजों में कि उसके पास वक्त ही नहीं है सब करने के लिए। दादी भी अपनी अलग सेटिंग जमा रही है। दादी फुल प्लान में शामिल है। नाराज हो? नहीं, हो तो सही। क्या फर्क पड़ता है? मैं 2 दिन में जाने वाली हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। तो तुमसे थोड़ी नाराज हो। पता है, खुद से हो, लेकिन ये सब तुम ही तो चाहती थी। हाँ, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्या तो फिर नाराजगी कैसी? पता नहीं यार, बस मुझे देख के उसने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे जानता ही नहीं है, तो बस अजीब सा लगा। लेकिन ऐसा भी तुम ही ने किया ना उसको। पता है, ठीक हो जाऊंगी कुछ टाइम में। खाने में क्या बना? मेरी फेवरेट लौकी की सब्जी। नहीं यार। चलो, या ऐसे करते डिनर पे चलते हैं। चलो, मेरा ट्रीट। किसी को भूलने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसे तुमको उससे याद दिलाने की कोशिश में लग जाती है। आई नो कि ऑब्वियसली ये दिन आना अभी ये था। यहाँ डिनर पे आया और वो भी डिनर में ना आ जाए। यहीं पे। हाँ, वो भी डिनर पे ऑब्वियसली, लेकिन नर्वस हो रही हूँ। मैं ऐसे नर्वस हो रही हूँ। एवरीथिंग विल बी फाइन। चिकन नूडल्स। तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि मैं वो एक्चुअली पसंद आने लगा था ना। हाँ, ओह, she admits। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्यूट लगने लगा था। ओके। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, मुझे कुछ शर्म आ रही है। आई फील शेम कि मुझे उसके जैसा एक टॉक्सिक इंसान पसंद आ गया था थोड़ी देर के लिए। मतलब मुझे पता थी उसकी सारी हरकतें, एंड स्टिल, पर आई स्वेयर फलक, उसकी आंखों में कभी कभी मुझे इतनी सच्चाई दिखती थी। आई फेल्ट लाइक देयर वाज समथिंग जेन्युइन अबाउट हिम। थोड़ी देर के लिए मैं मान गई थी कि हाँ, जैसे वो कह रहे वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, एंड दैट फेल्ट नाइस। बस मुझे यही है कि ये क्या था 4 दिन का तमाशा। स्टूपिड फील होता है। आयरा, देखो जो किस्मत में लिखा होता है ना, वही होके रहता है। ओके, you'll move on from this. You'll forget about it. हाँ, I guess. That felt nice. Yeah? Finally saying it. Do you feel lighter? हाँ, ऐसे सुकून सा फील हो रहा है कि हाँ कह दिया कि हाँ वो टॉक्सिक लड़का थोड़ी देर के लिए पसंद आ गया था। I felt so stupid. यही बात उसको काटने को दौड़ रही थी इतने टाइम से। वो निकालना चाह रही थी, फाइनली अब उसने बोल दिया तो अब थोड़ा, और वो इग्नोर करके गया, इसीलिए इनको बुरा लगा। तो मतलब ये तो कहीं ना कहीं इजहार मोहब्बत हो गया ना। हाँ ना, थोड़ा पसंद आया, मतलब वो तो पसंद ही आया ना। पर ये बात उसको कैसे पता चलेगी? हाँ, ये शायद सेम ही रेस्टोरेंट है, देखना वही। हाँ, रेस्टोरेंट सेम ही लग रहा है। क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, मैं भी कम ही निकलती हूँ। आप कट ऑफ से हो गई हूँ सबसे तुम्हारी तरह। मैंने किसी को कट ऑफ नहीं किया। हाँ, आई नीडेड सम टाइम, बट मूव ऑन तो करना था कभी ना कभी। मूव ऑन करना है तो हर उस चीज़ से करो जो रास्ते का रुकावट बनी हुई है। तुम्हारी सारी बातें सर के ऊपर से जा रही हैं। सर पे दूसरी बातें जो सवार हैं वो हटेंगी तो मेरी बात नहीं समझ आएगी तुम्हें। एनीवे तुम ये छोड़ो। यू नो पापा वाज सेइंग आई शुड गो फॉर हॉलीडेज, तुम भी चलो ना मेरे साथ। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग इट्स मी, मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी। वो क्या बोल रही है, वो सुन ही नहीं रहा है। ये तो वही याद आ रहा है कि मैंने उसको इग्नोर कर दिया। इसको गिल्ट फील हो रहा है क्या उस चीज़ के लिए? शायद। गिल्ट क्यों होगा यार? ये तो इसने तो वही किया वो जो चाहती थी, जो उसने बोला था। थैंक यू। चलो वॉशरूम से होकर आए। ओके। अच्छा सुनो, मैं पहले से गाड़ी बुलवा लूंगी, तुम बाहर ही मिलना मुझसे। ठीक है, सही है। क्या कैमरा एंगल्स लिए? ये शायद वो ना आ जाए यहाँ पर। मुझे लग रहा है वही है। वाओ, तुम तो कह रही थी तुम्हें मेरे प्रिंस चार्मिंग कामयाब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको स्टॉक करते करते यहाँ तक तुम पहुंच गई। दुनिया को तुम ये बताती हो कि तुम तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो फिर क्यों पीछे पड़ी हो? अपने प्रिंस चार्मिंग को दूर रखो ना। ओ भाई, ये तो क्रेजी चीज कर दी भाई साहब। ये डरती नहीं यार किसी से भाई साहब। अरे यार, तुमसे बात कर रही हूँ। स्टॉक करते करते यहाँ तक कैसे आ गई? मुझे तो लग रहा है तुम मुझे स्टॉप कर रही हो। You wish. You're not that important to me. कर लो मेकअप ठीक, शक्ल ही बेहतर कर सकती हो।
दिमाग तो खराब ही रहेगा। वही हाथ से नहीं तो जबान से तो जवाब दे के गई है। पर थोड़ी देर के लिए लगा था उन्होंने सच में कर दिया हो, I don't really like this क्योंकि place. कर सकती है कहीं और वैसा। Yeah, I don't know. I just don't really like the वो energy तो ऑलरेडी here. जा रही है कहीं और चले? पार्किंग में, मिलवा देगा ये, मिलवा Yeah. देगी उल्टा ये उनको। हाँ सही है। वो आया। आई नहीं गाड़ी? हाँ बस आ रही है, वो पहले लेके आ रहा है। यहाँ भी इग्नोर कर दिया। Oh wow, what a coincidence. तुम फॉलो करते करते यहाँ तक आ गई? I swear मैंने तुमसे ढीठ लड़की आज तक नहीं देखी। ओह हेलो मैडम, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। कमियार तो बस मुंह नहीं लगाता, घास नहीं डालता, फिर भी यहाँ तक आ गई है। मसला क्या है तुम लोगों का? एक कॉल करूंगी ना थाने में हो गए दोनों। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लाइक तुम एक्चुअली पागल हो। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। ओके ज्यादा तमाशा नहीं करो, निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाती। फारिया कम ऑन। हर बात में थाने थाने कर देती है। थाने में उसका बाप बड़ी ठीक हो? पोस्ट पे है ना, डीजी में भेजी भी कुछ है ना। गाड़ी कब आएगी यार? बस अब 2 मिनट में आ रही है। ट्रीट लेती है ऐसे। कैसे है? हेलो मैडम। फाइट करने के बाद इस तरह से फिर बट जाके जवाब अच्छे दिए ना यार उसकी बहन ने भी। और खुद को एक रिलैक्स करता है बंदा कि हाँ उसने बोला तो क्या, वो मैंने भी बोला है। जवाब दिया ये मैंने, खुद को बताना पड़ता है तब हमारा दिमाग रिलैक्स होता है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। प्रोफेसर साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, कुछ तो हो सकता होगा। अच्छा चलिए, शाम को जब मुलाकात होगी तो बात करेंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ? जाहिद साहब से मैंने कहा था कि प्रोफेसर साहब से बात करें कि आयरा के बारे में कुछ हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर साहब तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अगले साल दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे। ये तो बहुत बुरा हो गया। देखो आयरा से कुछ मत कहना, सही वक्त पे ना मैं अपने तरीके से उसे समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा जाएं आप, तैयार हो जाएं, बहुत देर हो रही की है। वजह से वो पेपर छूट गया था ना उसका, अपन देखा तो था लास्ट एपिसोड में। थैंक गॉड यू रियलाइज यार। आई मीन दूसरा थप्पड़, वो भी फैमिली के सामने, कुछ ज्यादा हो गया था। तुम पता है मुझे लगता है उसी की वजह से तुम्हारा पेपर भी जिंक्स हुआ है। तुम पागल हो? तुम्हें लगता है मैं कामयाब की वजह से अपसेट हूँ? मैं अपने पेपर की वजह से अपसेट हूँ। कामयाब पुरानी स्टोरी हो गया, अब शुक्र है गया है, जिंदगी खराब की हुई थी। एंड आई एम ओवर इट यार। एंड आई थिंक ही इज मूव्ड ऑन एज वेल अपनी चुड़ैल के साथ। चुड़ैल? हाँ वो फारिया। अगर तुमने दोबारा उसका नाम लिया ना तो मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगी। अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारी कोई क्यूट सिंगल कजिन आ रही है शादी पे? अब ये बात तुमने ठीक की है। यूके में रहते हैं, मेरी अम्मी के कजन के बच्चे हैं, बहुत क्यूट हैं। ब्लॉग बन जाए ऑब्वियसली। सो एक्साइटेड। एक्सप्रेशंस दिए ना शादी शुरू। क्या बात है, इज वेटिंग। पाकिस्तानी ड्रामा में मेरे को ये सीन अच्छा लगता है कि ऐसे स्लो मोशन शॉट्स दिखा के एकदम पूरी शादी दिखा देते हैं, फील करवा देता वो है। इंडिया के ड्रामों में क्या है 4-5 एपिसोड तक चलती है शादी, कभी कभी तो 1 महीना भी चलती सब है। कुछ चलता है ना उसमें, मायो हल्दी ये वो फंडो। अरे एक ही फंक्शन में कभी कभी तो इतना टाइम लग जाता शादी है। के फंक्शन में, हाँ उसमें, क्योंकि वो शादी के फंक्शन में भी कुछ तिगड़म लगाना होता है ना, कि कोई आग में घी डालने वाला काम, उसमें भी तमाशे होते हैं। वो शादी का जो खर्चा करते हैं ना, सेटअप लगाते हैं, उसका पूरा वसूल करते हैं, हाँ है ना। कि भाई पैसा ज्यादा खर्चा हो गया इसमें। ये कौन है भाई? ओ भाई नई एंट्री। ओके ओ भाई साहब, ये तो भाई बंदे की नजर टिक पाकिस्तानी, गई। ये मूवीज में भी आते हैं। मैं इनका नाम तो मुझे याद नहीं, पर ये मूवीज में आते हैं, ये तो देखा है मैंने।
और उनको पसंद भी आ गई है हानिया आमिर, देख के लग रहा है। देख के तो ये लग रहा है। इरफान बिन इरफान अहमद, आपका निकाह इश्तियाक अहमद वल्द मुख्तार अहमद के साथ बायवज़ हक महर 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह। बेटा इश्तियाक अहमद, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हक महर सिक्का राजुल वक्त आप इश्तियाक अहमद वल्द मुख्तार अहमद, आपका निकाह फलक इरफान बिन इरफान अहमद के साथ बायबज़ हक महर 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह। ये साइन करवा लेंगे। रजिस्टर्ड हो गई शादी भैया। हाँ ने मैंने साड़ी पहनी हुई। साड़ी है क्या? हाँ तो पहनते हैं पाकिस्तान में शादी। की मम्मी ने भी साड़ी पहनी है, दोनों ने साड़ी पहनी हुई है। ओकेजनली पहनते हैं। हाँ। बिरयानी। बट पाकिस्तानी साड़ी भी बहुत तहजीब वाली होती है। ये कौन है भाई, मुस्कुरा रहा है देख क्या? These gulab jamuns are insane. Hi, Hi. I'm Khawer. Hi, Khawer. ये सही लगा, छोटा सा हाथ फलक की मिलाया। सिस्टर है ना? जी। I'm Ishtiyaq's cousin. हमारी मॉम सिस्टर्स है। Sisters. Yeah. आप क्या करती हैं? MBBS के फाइनल ईयर में हूँ। Wow, doctor. Family of doctors. Nice, nice. हम US में रहते हैं. Our family has businesses there. But I'm an entrepreneur, huh? And I made some good money on crypto. Oh, crypto. Okay. Yeah. ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे लगा आप बोर हो रही हैं। ओह। सब ज्यादा हो रही है। ये लेंस इनके लगाए वैसे, हैं या इनकी रियल आईज हैं? I have to say, शायद लेंस लग रहे हैं beautiful. मुझे तो। and रियल भी हो सकती है। your boyfriend's a very lucky guy. Thank you. हानिया आमिर के तो But I don't लेंस have है a भाई, boyfriend. साड़ी से बस यही पता मैचिंग। करना था। बस यही पता करना था। ये देखा, हाँ सिंगल है वो, पता कर एक और क्रीप आ गया। ये और हानिया सोची shit, मुझे कुछ जी? और जवाब देना था क्या? हाँ, nice to meet you. खाला का लड़का है दूल्हे की। रुखसती हो रही है, विदाई। हानिया की फ्रेंड ने बहुत सिंपल कपड़े पहने हैं इसमें, पर उसकी कौन सी सगी बहन की शादी, उसकी फ्रेंड की बहन की शादी। सही बात है ना। रोने वाला शॉट, प्यारा शॉट था, और पूरी फैमिली फ्रेम में आ गई थी। दूल्हा खुद कार चला के ले गया भाई। ओ भाई, ये शॉर्टकट में निपटाना बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तानी ड्रामा की यही स्पेशलिटी। बट कितना कुछ हो गया है इसमें यार, शादी वादी रुखसती सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर। रो क्यों रही हो? याद आ रही है। हाँ मेरा बच्चा। मैंने होती है ऐसी, जब चली जाती हैं तो याद आती, पर जब पास होती है लड़ाई होती रहती है, जहर लगती है। फलक की सास कॉल कर रही है, अल्लाह खैर करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, मैं तो आपसे माजरत करूंगी कि इस वक्त मैंने आपको फ़ोन किया। अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सब खैरियत तो है ना? जी अल्लाह का शुक्र है। वो फातिमा से तो मिली थी ना? जी मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। आपको तो पता है कि वो यूएस में सेटल्ड है। फातिमा आई है पाकिस्तान अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए। अब शादी में खावर की मुलाकात हुई आयरा से, तो उसे आयरा बहुत पसंद आई है, बल्कि फातिमा को भी बहुत पसंद आई है। उनको आयरा पसंद आई है अपने बेटे के लिए? कितना अच्छे से बताया ना। जी जी भाभी, मैं सुन रही हूँ। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम इसी सिलसिले में आपके घर आना चाहते हैं। हम भाभी, आपका अपना घर है, ज़रूर आइए। बस मैं ज़रा इनके पापा से बात कर लूँ, मशवरा कर लूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जी जी ज़रूर, आप उनसे मशवरा करें, फिर आप मुझे बताएं। जी ज़रूर ज़रूर। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या जरूर लगाया? मैं जब आपको मना भी कर रही हूँ, मना क्यों नहीं कर रही उनको? अरे कर देंगे मना, कोई तौर तरीका होता है या नहीं?
अभी अभी फलक रुखसत हुई है, अभी मुंह उठा के इनकार कर दे बस। यही तो मैं कह रही हूँ, अभी अभी फलक की रुखसती हुई है, इतना फ्री क्यों करा रही है अभी से? साफ मना कर इनको। मना कर दूंगी मैं, अभी तुम रेस्ट करो। हाँ, सुबह नाश्ता लेकर जाना है, हमें जल्दी उठना है। मैं सुबह कोई बात नहीं करूंगी इसके बारे में, इनको मना करें। आयरा, मैंने कहा है ना कल बात होगी। यार नाश्ते का सामान मैंने निकाल के रख दिया है, उसको देख लेना जरा। मैं सुबह भी इसके बारे में बात नहीं करूंगी। कबाब में हड्डी आ गया ऐसा लग रहा था। क्रिप्टो वाला 30 गुलाब जामुन आर इनसेन। सिस्टर्स। ये अच्छा था, मतलब वो इतना यूनिक था कि उसको याद रखे उसके वर्ड्स। साथ में अजीब भी लगा उसको। आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? डाल के दूं आपको? नहीं, बस वो घर सूना सूना सा लगने लगा। एक ही दिन तो हुआ है फलक को गए हुए। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो फलक की सास है ना, उनका फोन आया था रात को। उनकी बहन आई हुई है ना यूएस से, शादी में मुलाकात हुई थी उनसे। आयरा पसंद आई है उन्हें अपने बेटे के लिए, तो वो मिलना चाह रहे हैं हमसे। आयरा की शादी हो रही है? चुप रहो तुम, हर बात में बीच में घुसना जरूरी। अच्छा बताए ना, क्या ख्याल है आपका? अरे भाई, ये अचानक नहीं, मेरा मतलब है आयरा की तो पढ़ाई चल रही है ना। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते ना। मिलने में कोई बुराई तो नहीं है? हाँ, मिलने में बुराई नहीं है। ठीक है, बुला लो इन्हें। मैंने आपको मना करने के लिए कहा था, आपने पापा से बात नहीं की। आयरा, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? देखो मेरे कहने पे तुम एक बार मिल लो, और तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम इनकार कर देना बस। इनकार किया हुआ तो है, तो उन भी सोचता पर मिलने में कोई हर्ज नहीं है। हानिया की आंखों का कलर रियल में सा। ओ भाई, वो दिख गया उस पर से। एक तो रिश्ते की बात हो रही है, ऊपर से वो दिख गया पसंदीदा मर्द। और पसंदीदा मर्द के साथ बच्चों को गुब्बारे बांटते हुए। पसंदीदा मर्द के साथ कोई लड़की चुड़ैल लगे तो समझो मर्द आपको पक्का पसंद आ ही गया है, और इसको चुड़ैल लग रही है ऑलरेडी। हलवा पूरी, भाई नाश्ता चल रहा है तो तगड़ा वाला नाश्ता लेके आते हैं ना पाकिस्तान में शादी के बाद। इंडिया में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में होता है ऐसा। बहाने बहाने से बात करने की कोशिश। Auntie, I have to say, this food is delicious. It's incredible. सब कुछ आयरा ने बनाया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो हर माँ का डायलॉग होता है रिश्ता करवाने के लिए। सब कुछ चाहिए। जब वो सोचेगी उसकी माँ किसकी माँ चाहती है। वो टेबल पे शायद उनको कुछ चाहिए, प्लीज देख लें। थैंक यू। ये आया। खाना अच्छा बना लेती हैं आप? मैंने नहीं बनाया, मेड ने बनाया, मैंने ऐसे कह दिया। मैंने कुछ गलत कहा या आप हमेशा ही ऐसे नाराज होती हैं? आप हमेशा इतना अनोइंग रहते हैं। Annoying? हाँ। That's a strong word. Exactly. हमेशा इतना annoying नहीं होता। शायद शादी के बाद आपकी राय बदल जाए। शादी? वो शादी वादी नहीं हो रही है। ये जो अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे हैं ना, ये अपने दिमाग तक रखें, मेरे तक नहीं लेकर आए। आपकी जितनी भी दुकानें हैं, बिजनेस है अमेरिका, जापान, लंदन में, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही आपकी क्रिप्टो शिफ्टों में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें भी नहीं करना चाहिए किसी के सामने ना। वो ये दिखा रहा था मैं कितना कूल हूँ या कितना दिमागदार इंसान हूँ। मेरी बात हुई थी भाभी से, और फिर आयरा के अब्बू से भी मैंने जिक्र किया था। तो वो कह रहे थे कि अगर आप किसी बार शाम को घर चक्कर लगाएं तो हम तफसील से बैठ के बात कर लेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम आपकी तरफ आ जाते हैं। अरे ज़रूर आइए, ज़रूर आइए, आपका अपना घर है। सर देखें, हम बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो कितनी अच्छी स्टूडेंट रही है थ्रू आउट द ईयर, कितनी कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है, उसका जीपीए थ्रू आउट मेंटेन रहा है। असल में पता है घर में कुछ परेशानी चल रही है, इसलिए पैनिक कर गया और उसका पेपर आता रह गया। सर काफी प्रेशर डलवाया उस लड़की ने, लेकिन मैं भी अपने असूलों को बहुत पक्का हूँ, सब जानता हूँ। अक्सर स्टूडेंट ऐसे बहाने तलाश करते हैं, उन्हें और तैयारी का मौका मिलता है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। कम अज कम मेरे होते हुए ये लड़की कभी पास नहीं हो सकती। सर हम बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता है वो ऐसी स्टूडेंट नहीं है, एक मिस्टेक हो गया, आपसे प्लीज दोबारा एक चांस दे दें सर। और अगर ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश की तो तुम नहीं समझ पाओगी कि तुम फेल कैसे हुई। अरे भाई। जी बेगम साहब, दोस्त के लिए क्या जी क्या जी करना मैंने पड़ आपकी रहा है? खालाजान के लिए बात की है, लेकिन उस ओल्ड एज होम में सीट खाली नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अच्छा आप नाराज तो ना होना,
हाँ ठीक है, वो हमारे पैनल पर है, लेकिन किसी के साथ मेरा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है कि मैं उसे कह सकूं। क्या अब कामयार की मदद अगर लेना मैं घर पड़ेगी। नहीं आऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? घर बताना अच्छा चलो ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मैं दोबारा देख लेता हूँ, हो जाएगा काम। वाइफ के आगे तो अच्छे खुदा वाह साहब। एक खड़ूस इंसान है यार, ना मनाने की कोशिश की है, मान ही नहीं रहा है, पर से कह रहा है कि मुझे भी फेल कर देगा और पता भी नहीं चलेगा कैसे। मना किया था मैंने, कोई फायदा नहीं पाकर की थी पापा ने बात, उन्होंने इनकार कर दिया था, कोई फायदा नहीं। वैसे एक तरीका है, लेकिन तुम प्लीज मना नहीं कर देना। क्या? ना अंदर उसकी बीवी की कॉल आई थी, मुझे लगता है उसकी खाला को कोई ओल्ड एज होम का मसला फंसा हुआ है जो मुझे। एक मिनट यार। हेलो जी अम्मा, अम्मा मैंने कहा था ना मुझे देर हो जाएगी, आ रही हूँ। अल्लाह। रिश्ते वाले आ गए क्या? जा रही हूँ मैं। किधर जा रही हो? बेजार होने। बाय। बेजार होने। मुझे लगता है बिना उसको बताए खुद ही उससे बात कर लेगी, कामयार से। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कामयार से मिलना है। आप कौन? मैं नवीन, आप उनको बताइएगा, आयरा की दोस्त। ठीक है, आप बैठे, मैं आपको भिजवा दूँ। जी मिस नवीन आप? जी जी हाँ, मेरे साथ आए। क्या लोगे आप, चाय कॉफी? पानी। तुम्हारा की दोस्त हो राइट? दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, बचपन से बड़ी पक्की दोस्ती है हमारी, हर काम वो मेरे मशवरे से ही तो करती है। और तो सॉरी, मुझे लग रहा है मैं ना थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ। असल में तुम्हें आपको पहले कभी ऐसे देखा ही नहीं था, वो उस दिन ओल्ड एज होम में देखा और आज आप कैसे ऑफिस में देख रही हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। ऐसे नहीं देखा था मतलब? असल में पहले लगता था कि आपको लफंटर टाइप। सॉरी। इट्स ओके। पानी आ गया। पानी में टिश्यू क्यों है? दरअसल आपसे एक काम था। ग्लास गंदा ना। आयरा का ना एक पेपर बहुत बुरा हुआ है। एक्चुअली पेपर बुरा नहीं हुआ, पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मगर फिर आप आ गए और पेपर अधूरा रह गया। मैं आ गई। मैं कब आया? हाँ, आप एक्चुअली में नहीं आए थे, लेकिन आप उसके ख्यालों में आए थे, समझ रहे हैं? आयरा मेरे बारे में सोचती है? हर वक्त मानती नहीं है, लेकिन हर वक्त सोचती है। मैं बता रही हूँ आपको। अब असल प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोफेसर द्वारा पेपर लेने पे नहीं मान रहा। चाहे तो ले सकता है, मगर बजिद है कि उसका पूरा साल वेस्ट कराएगा। लेकिन उसका काम आपके ओल्ड एज होम में फंसा है। अगर आप उनसे बात कर लें और उसका काम करवा दें तो वो शायद उसका पेपर दोबारा ले लें। वैसे भी इतना कुछ हो गया है, और अगर उसका साल भी जाया हो गया तो मुझे नहीं लगता वो आपको माफ करेगी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? मैं सुन रहा हूँ। मैं बात कर लूंगा। Really, thank you so much. Honestly, you're saving her year. मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। चलना ही चाहिए। सुनो जी। आयरा को नहीं पता चलना चाहिए सबका। क्यों? उसकी अच्छी दोस्त हो, इतना तो जानती हो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहती, तो बस मैं वही चाहता हूँ जो वो चाहती है, इसलिए इस बात का जिक्र मत करना। जी जी ठीक है। क्या बात है। कुछ बोलो भाई, इसका सूट बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, कलर और उसके जो सूट का कलर जिस तरह। मेरे पास है ना तेरे पास? ए खुश हो गया चल। उनकी वाइफ के पास आ गए शायद। हैप्पी बर्थडे आंटी नसरीन। मेरा नाम नौरीन है और आज मेरा बर्थडे भी नहीं है। आंटी नौरीन यार, सॉरी मैं आपको आंटी बोल रहा हूँ, आप फ्रेंड तो नहीं हो रही? आपकी एज क्या होगी? मुझे लगता है मुझसे 2-3 साल बड़ी होंगी सिर्फ आप। आपकी यही क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इससे पहचानेगी आंटी, मैं अभी यूएसए से आया हूँ। अब कितना आया करती थी हमारे घर, तब भी आप इतनी खूबसूरत थी। और आपको याद है जब हम आपके पास आते थे वो आप अदरक वाली चाय पिलाती थी? ऐसे अदरक वाली चाय मैंने कभी पी ही नहीं है उसके बाद से। आज नहीं पिलाएंगी? क्या याद दिला दिया, एग्जैक्टली वही टेस्ट। वाओ,
तो मैं ये कह रहा था कि वो खाना बना रहा है। ये कौन है? ये वो ना क्या अंकल, आपको भी मैं याद नहीं हूँ? सॉरी, मैं आपके लिए कुछ लाया नहीं हूँ। जॉब कैसी चल रही है आपकी? दबदबा है घर में। जॉब तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन तुम हो कौन? मैं इनकी फ्रेंड का बेटा। कौन सी दोस्त का बेटा? अरे मिसेस सुहेल। कौन मिसेस सुहेल? आंटी, अंकल अभी भी इतने सवाल करते हैं। आप फिर से शुरू हो गए। जाएं जाकर देखें ना, कुछ जलने की आ रही है मुझे। तरीका है यार चुप करवाने का बंदे का यार। अच्छा बेटा ये बताओ आजकल क्या कर रहे हो तुम? बस आंटी, बिजनेस टेक ओवर कर लिया है, चैरिटी कर रहे हैं। एक ऑर्फनेज है, एक ओल्ड एज होम है, द होम के नाम से, I'm sure आपने नाम सुना होगा। हाँ, द होम तुम्हारा है? मेरा कहाँ आंटी, वो आपका है। बेटा मेरा एक काम करवा दो। बताइए। मेरी खाला को वहाँ जगह दिलवा दो। दिला दी? आपने कहा बात खत्म। ये भी कोई काम है आंटी? वैसे एक बात है, अल्लाह ताला ने तुम्हें आज मेरे घर ना फरिश्ता बनाकर भेजा है, और मैं ये एहसान तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, आप अम्मी की इतनी अच्छी दोस्त हैं, मैं इतना भी नहीं कर सकता आपके लिए। बस एक काम कर सकती हैं आप मेरा। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? सुन चली जा। इधर आ गए। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। सो यार अब तो एटीट्यूड छोड़ दो, हमारी शादी होने वाली है। प्लीज किसी गलत फहमी में मत रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वाह यार, तुम तो गुस्सा करते हुए कितनी हॉट लगती हो। पहले ही बोल रहा है। ये चाय बहुत गर्म है और मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कहीं गिर ना जाए तुम पे, हॉस्पिटल भी नहीं है करीब में। ये तो अच्छी बात है, फिर तुम इलाज तुमसे ही कराऊंगा, एटलीस्ट टाइम स्पेंड करने का बहाना मिल जाएगा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ तुम पे फोकस कर रहे हैं। अल्फाज, लहजा, किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं करना। अगर तुम कोई काम की बात करो तो शायद आवाज आ जाए। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है। जिसका दिल चाहता है वो उठा के आ जाता है। सही था ये। भाई तू तीखी मिर्ची क्यों ले रहा है अपनी चाय में? देसी गर्ल्स। और यहाँ की इकोनॉमी का तो हाल जानते हैं हम सब। हॉलिडे लेना मुनासिब बिल्कुल नहीं रहा। वैसे अमेरिका की इकोनॉमी भी कुछ खास नहीं कर रही। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। बहुत अच्छा टर्नओवर है हमारे स्टोर्स का। पहले तो सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज करती थी, लेकिन कुछ सालों से खावर भी अब स्टोर संभालता है मेरे साथ। अच्छी बात है। चले, दैट्स गुड। और आपके शौहर भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं? नहीं, हमारी तो डिवोर्स हो चुकी है। ये स्टोर्स मुझे सेटलमेंट में मिले थे। असल में खावर और मैं काफ़ी क्लोज हैं, इसलिए डिवोर्स के बाद खावर ने मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया। अब घर में मैं और खावर ही रहते हैं। और पाकिस्तान आने का मकसद सिर्फ शादी अटेंड करना ही नहीं था, बल्कि खावर के लिए लड़की देखना भी था। तो शादी में खावर को आयरा बहुत पसंद आई, इसीलिए हम आयरा का हाथ मांगने आए। शुक्रिया जी। लेकिन आप जानते हैं ना कि हमारी बेटी की तो पढ़ाई चल रही है, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। आप लोगों ने आने की ज़िद की तो मना करना मुनासिब नहीं समझा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। बस हम निकाह करके चले जाएंगे और रुखसती 1 साल बाद करने का इरादा है। आप तो जानते हैं कि इमिग्रेशन के पेपर्स वगैरह में भी तो टाइम लगेगा ना। देखिए ना भाई साहब, फातिमा खुद एक बिजनेस वुमेन है, और अगर आयरा शादी के बाद जॉब करना चाहे तो वो जॉब भी कर सकती है, कोई मसला नहीं है। आप देखिएगा इंशाल्लाह आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। इंशाल्लाह। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन आप हम दोनों को थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का। हम आपस में डिस्कस करके आपको जल्दी बता देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस इतना ख्याल रखिएगा कि नेक्स्ट वीक हमारी फ्लाइट है। जी जी इंशाल्लाह, उससे पहले ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा कुछ आप लेना प्लीज। जी बिल्कुल। गुलाब जामुन। वैसे मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे, और फिर फलक भी वहाँ है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हाँ, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कुछ दिन रुक जाते हैं। इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, जा रहे हैं वो लोग तो वापस। मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। वो मुझे सब कुछ ठीक नहीं लगा। क्या ठीक नहीं लगा आपको? पता नहीं बिनेश, कुछ अजीब है उन लोगों का। देखो, उसकी माँ की सेपरेशन से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुमने गौर किया कितने फख्र से वो कह रही थी कि तमाम बिजनेस उसे सेटलमेंट पे मिला है और लड़का भी माँ के जेर असर में है। मुझे नहीं लगता कि आयरा को वो पसंद आया। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है, आपको कोई गलत फहमी हो गई है।
बेटी के मामले में गलत फहमी में मुब्तला होकर मना करना खुश फहमी में मुब्तला होकर हाँ बोलने से बहुत ज्यादा बेहतर है। बहुत सही। क्या बात बोली शाम है। को मैं आयरा से बात करूंगा, फिर फैसला करूंगा। ठीक, गुड। तो कि आयरा के कान ना भर दे इनकी अम्मी। गलत फहमी और खुश फहमी बहुत अच्छे से समझा दिया इन्होंने। बाकी वो जिस तरह का उनका फेस दिखा ना लास्ट में कि मैं आयरा से बात करूंगी, तो वो जिस तरह से रुकी तो मुझे लग रहा अभी आयरा से बात करेगी कि आयरा उससे अगर पीछा छुड़ाना है तो हाँ बोल दो इसको, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है। और आयरा हाँ कर दे, हो भी सकता है, क्योंकि इतना बड़े एक्टर को लिया है उस कैरेक्टर के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ एक एपिसोड के लिए लिया है। ऑब्वियसली वो लंबा ही रहेगा, वो लंबा रहेगा कैरेक्टर वो, सही क्योंकि वो एक्टर ऑब्वियसली यार नामी एक्टर है ना ऑलरेडी। देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी जो भी हो, मज़ा आ रहा है आने वाले एपिसोड के, बहुत एक्साइटेड क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये रिएक्शन। अगर ब्लॉक नहीं हुआ तो आपने देख लिया होगा, और देख लिया है तो इसी बात पे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी हाजिर होंगे अगला एपिसोड लेके। अभी थोड़ा बिजी चल रहा है इसलिए थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अब जल्दी आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।